दोस्तों नमस्कार, राम राम, खमा गणी। मैं डीआर सोलंकी और आप देख रहे हैं मारवाड़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मारवाड़ यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि राजस्थान देश विदेश की खबरें आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, राजस्थान में अभी थम नहीं रहा है सियासी माहौल और सियासी माहौल गरमाया हुआ है क्योंकि कौन बनेगा अगला सीएम। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने बनाए पर्यवेक्षक। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का अभी हाल ही चुनाव हुआ, उसमें अभी सीएम पद के लिए कोई खास निर्णय नहीं ले पाई भाजपा सरकार। साथियों, मुख्यमंत्री के चयन के लिए बढ़ाया एक कदम और राजनाथ सिंह केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। अगले 2 दिन में हो सकती है विधायी दल की बैठक। विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के 5 दिन बाद आखिरकार भाजपा के विधायक दल की बैठक बुलाने और मुख्यमंत्री चयन करने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। भाजपा ने राजस्थान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। न आए कोई विरोध, इसलिए पार्टी ने चुना राजनाथ सिंह को। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। भाजपा मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप देने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में शिरकत कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी शामिल होंगे। राजस्थान में हार को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक आज होगी। लोकसभा चुनाव में पहले 5 राज्यों में से 4 के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आने के कारण कांग्रेस ने 3 राज्यों की हार की समीक्षा को लेकर निर्णय लिया है कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिका खड़गे की अध्यक्षता में राजस्थान को लेकर शनिवार सुबह 11:30 बजे बैठक होगी। इसमें निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा और समेत 6 प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष एवं अन्य राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे। आरबीआई और बैंक यूनियनों के बीच हुआ समझौता, बैंक कर्मचारियों का वेतन 17% बढ़ेगा। राजस्थान हाईकोर्ट एसोसिएशन वार्षिक चुनाव का परिणाम कल शुक्रवार को घोषित किया गया और राजस्थान हाईकोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने रत्नाराम ठोलिया। दोस्तों, चुनाव किस प्रकार से कैसा रहा मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के सभी 6 पदों के परिणाम शुक्रवार देर रात घोषित हो गए। अध्यक्ष पद पर रत्नाराम ठोलिया विजय रहे। उपाध्यक्ष पद पर धीरेन्द्र दादिच और महासचिव शिवलाल बरवड़, सहसचिव विजेंद्र पुरी और कोषाध्यक्ष विमल किशोर माहेश्वरी और पुस्तकालय सचिव कांता राजपुरोहित। ये था राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन वार्षिक चुनाव का परिणाम। दोस्तों, राजस्थान में फिर से एक हैवानियत हद से पार हो गई। शादी में आई 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार। आईजी, एसपी सहित आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। परिजनों के साथ शादी में शामिल होने आई 6 साल की मासूम के साथ बलात्कार की घटना हुई है। बच्ची को गंभीर हालत में दौसा से जयपुर के जेके लोन अस्पताल में रेफर किया गया। अस्पताल पहुंचे राठौड़ और भूपेश। इधर पीड़िता की कुशल क्षेम पहुंचने के लिए पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ शुक्रवार शाम जेके लोन अस्पताल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों से इलाज संबंधित जानकारी ली। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के जंगलराज के कारण ऐसी घटनाएं हो रही है।
दोस्तों 2023 के विधानसभा परिणामों को देखते हुए राजस्थान में 2024 में विधानसभा में बैठेंगे 35% नए चेहरे। भाजपा के 45 और कांग्रेस के 19 और निर्दलीय के 5 और 2 भारतीय आदिवासी पार्टी से नए चेहरे विधानसभा में बैठेंगे। 71 विधायक पहली बार जीत सदन में पहुंचेंगे। दोनों दलों ने नए चेहरे का भी दिया मौका। डॉक्टर इंजीनियर भी बने विधायक, जनता के बीच रहे सक्रिय तो पहुंचे विधानसभा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान विधानसभा में इस बार करीब 35% नए चेहरे सामने आए हैं। 199 सीटों पर हुए चुनाव में करीब 71% ऐसे जीत कर आए जो पहली बार सदन में बैठेंगे। इनमें भाजपा की 45 और कांग्रेस के 19, निर्दलीय के 5 और 2 विधायक भारतीय आदिवासी पार्टी से है। इनमें 7 महिलाएं शामिल है। सबसे ज्यादा नए चेहरे हनुमानगढ़, श्री गंगानगर जिले से हैं। खास बात यह है कि इनमें 10वीं पास भी हैं तो एमबीबीएस और इंजीनियर किए हुए भी डिग्रीधारी विधायक बने हैं। पहली बार चुनाव लड़ने वाले 23 प्रत्याशियों को जनता ने चुनकर भेजा है। भाजपा और कांग्रेस ने नए युवा चेहरों को भी मौका दिया। बागी होकर चुनावी रण में उतरे 5 उम्मीदवारों ने विधायक बनकर क्षेत्र में खुद की पेड़ को साबित किया है। निर्दलीय रितु बनावत, रविंद्र सिंह भाटी, प्रियंका चौधरी और गणेश राज बंसल, अशोक कोठारी पहली बार विधायक बने। गणेश राज बंसल को छोड़ बाकी 4 भाजपा के ही बागी हैं। रविंद्र सिंह भाटी तो चुनाव से कुछ दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुए थे और टिकट नहीं मिलने पर बागी हो गए। प्रियंका चौधरी को पिछले चुनाव में टिकट दिया था लेकिन जीत नहीं सकी। ऋतुराज बनावत भी एक बार पहले भी चुनाव लड़ चुकी है लेकिन जीती नहीं। अशोक कोठारी को संघ लॉबी का माना जाता है। टिकट नहीं मिलने पर जनता ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा। दोस्तों राजस्थान में इस बार 7 महिलाएं पहली बार बनी विधायक और विधानसभा में 20 महिला चेहरे इस बार नजर आएंगे। लेकिन इसमें 7 महिला विधायक ऐसी हैं जो पहली बार सदन में पहुंचेगी। कांग्रेस की 4, भाजपा से 1 और निर्दलीय जीत कर आई 2 विधायक शामिल है। निर्दलीय दोनों विधायकों ने भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर बागी होकर के चुनाव लड़ा था। इनमें से है प्रियंका चौधरी जो निर्दलीय बाड़मेर विधानसभा से हैं। इन्होंने भाजपा से टिकट की मांग की थी लेकिन टिकट नहीं मिलने पर बागी बनकर के इन्होंने चुनाव लड़ा। दूसरी महिला है रितु बनावत जो कि ये भी निर्दलीय है और बयाना विधानसभा क्षेत्र से है। इन्होंने भी भाजपा से दावेदारी की थी लेकिन टिकट नहीं मिलने पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। दोस्तों राइट टू एजुकेशन यानी आरटी की आहड़ में निजी स्कूलों का खेल। यूनिफॉर्म की राशि के लिए बड़ी लिस्ट से खुला मामला। सरकारी छात्रों को अपना बता निजी स्कूलों ने किया घोटाला। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों को अपने स्कूल का विद्यार्थी बताकर सालों से उठा रहे थे राशि। अब शिक्षा विभाग करेगी उनसे पूरी की पूरी वसूली। आरटी के बच्चों से मैच हुआ डाटा तो जागे जिम्मेदार। जांच में घोटालों की फहरिस्त बनी। दोस्तों मैं बता दूं शिक्षा विभाग में राइट टू एजुकेशन में घोटाला सामने आया है। कई निजी स्कूलों में आरटी के तहत स्टूडेंट नहीं होने के बावजूद शिक्षा विभाग से लाखों रुपए का पुनर्भरण ले लिया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने निदेशालय को पत्र लिखकर इन स्कूलों पर कार्रवाई के लिए लिखा है। दोस्तों क्या है मामला? सबसे पहला केस है 7 साल तक अपना छात्र दिखा 60,000 रुपए उठाए। दूसरा केस है सरकारी स्कूल के बच्चे को निजी में बताया। अगला है सरकारी छात्र को अपना बता उठाए 19,500 रुपए। इससे अगला है
एक छात्र का नाम सरकारी निजी दोनों स्कूलों में चल रहा है। यह है आरटीआई का मामला सरकारी और निजी स्कूलों का, जो कि राइट टू एजुकेशन के तहत आता है। दोस्तों, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, ओम माथुर सहित 6 नाम चर्चा में। विधायक दल की बैठक परसों तक हो सकती है और शपथ ग्रहण समारोह 16 से पहले बताया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री और नई सरकार का चेहरा तय करने की दिशा में भाजपा शुक्रवार को एक कदम आगे बढ़ गई है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी आएंगे। 10 या 11 दिसंबर को विधायक दल की बैठक, ऐसे में 9 दिसंबर को सुबह से ही पार्टी प्रदेश भर से अपने विधायकों को जयपुर बुलाने का ऐलान किया है। सीएम चेहरे पर निर्भर करेगी डिप्टी सीएम के चेहरे। पार्टी में अंदर खाने चर्चा है कि प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले के शीर्ष नेतृत्व को स्वीकृति मिल चुकी है। बड़े वर्ग को साधने के लिए पार्टी इन पदों पर आदिवासी और राजपूत चेहरे को बैठा सकती है। हालांकि इन चेहरों का फैसला सीएम चेहरे के समीकरणों पर निर्भर करेगा। अगला समाचार है, गहलोत पायलट पर रहेगी नजर। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार चौड़ासरा नेता प्रतिपक्ष पायलट प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, या पायलट हरीश चौधरी या महेंद्रजीत मालविया में से किसी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान अपनी आतंकी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। पुलवामा की बरसी पर साजिश रची जा रही है और आतंकी संगठन है वो आतंकवादी भारत में भेजने की चल रही है। फिर पाकिस्तानी करतूत 20 से अधिक आतंकी कश्मीर भेजे गए हैं। सैन्य बलों को निशाना बनाने के लिए पाक से आतंकी संगठनों ने ड्रोन से भेजे स्टिकी बम। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिब्बुल मुजाहिदीन और अल-कायदा भारत में पुलवामा में हमले की बरसी पर बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं। इस साजिश के तहत पाकिस्तान सीमा पर 20 से अधिक हाइब्रिड आतंकी जम्मू कश्मीर भेजे गए हैं। दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर जिले में पीपाड़ व बिलाड़ा तहसील के एक संयुक्त विधानसभा का परिणाम जारी हुआ। उसमें पीपाड़ में कांग्रेस की बढ़त पहले की तरह बरकरार रही और बिलाड़ा में भाजपा आगे रही। आरएलपी को नोटों से भी कम मिले वोट। भाजपा 170 बूथों पर रही आगे, कांग्रेस ने 100 बूथ पर ली बढ़त। आरएलपी को 14 बूथों पर ज्यादा वोट मिले। एक बूथ पर सबसे ज्यादा 1213 व सबसे कम 171 मत मिले। बिलाड़ा विधानसभा में 284 बूथ में भाजपा को लगभग 170 बूथों पर बढ़त मिली है, जबकि कांग्रेस को लगभग 100 बूथों पर ज्यादा वोट मिले हैं। वहीं आरएलपी को मात्र 14 मतदान केंद्रों पर ही ज्यादा वोट मिले। हर बार की तरह इस बार भी पीपाड़ नगरपालिका क्षेत्र से कांग्रेस को बढ़त मिली है, जबकि बिलाड़ा नगरपालिका क्षेत्र से भाजपा को बढ़त मिली है। दोस्तों, मैं आपको इस खबर से और बता दूं कि कांग्रेस को मिले सबसे ज्यादा डाक मत पत्र, यानी जो कर्मचारियों के जो वोट है वो कांग्रेस को ज्यादा मिले हैं। भाजपा को 5.31% ही वोट मिले। दोस्तों, प्रदेश भर में सर्दियों में भी हरी सब्जियों के भाव बहुत तेज मिल रहे हैं। दिसंबर महीने का पहला सप्ताह बीत गया है, लेकिन सब्जियां अब तक सस्ती नहीं हुई है। हरी पत्तेदार सब्जियां तो जैसे गरीब की थाली से बाहर तक सी लग रही है।
ज्यादातर हरी सब्जियां 100 रुपए प्रति किलो के ऊपर है। सामान्य सब्जियों के दाम भी 40 और 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लिए जा रहे हैं। दोस्तों हम ले लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने फरवरी तक का जारी किया पूर्वानुमान। दिन का तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रहेगा। रात का पारा भी सामान्य हो सकता है। जोधपुर में इस बार कम पड़ेगी सर्दी। शीतलहर भी 4 की जगह 2 दिन रहने की संभावना है। बर्फीली हवाओं के कारण बीती रात जोधपुर में 11.1 डिग्री सेल्सियस पारा आंका गया। साथियों इसी के साथ आज का बुलेटिन समाचार समाप्त, और कल इसी समय सुबह 6 बजे आपके साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप मारवाड़ यूट्यूब चैनल को देखते न भूलें और इनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले राजस्थान व तमाम देश विदेश की खबरें आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके।